ज्ञान उधत यार ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, संत वाणी में आया है कि बिनु संतोषन काम न साही, काम यछत सुख सपनो नाही। बिना संतोष से कामना का नाश नहीं होगा, और जब तक कामना रहेगा तो आप सुखी नहीं रह सकिएगा। इसलिए संतोष से ही कामना का नाश है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा है, काम है समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका जो जो पूर्ति करते जाएंगे त्यों तो उसमें कोलाहल होते चला जाएगा। जैसे अरबों खरबों वर्षों से नदियों, करोड़ों अरबों नदियों से समुद्र में पानी जल जा रही है, तो क्या उसकी तृप्ति हो गई? नहीं, और वो खुलाल होते जाएगा और आ जाए। उसी प्रकार आप की आयु छिन्न भिन्न हो गई, अब मरणासन भी चले गए, तो आप क्या तृष्णा तृप्ति हो गई? कभी नहीं। और तृष्णा में आपका जो है बढ़ते चला जाएगा। इंद्रिय सुख को जितना प्रयत्न करते हैं, कोशिश की आपूर्ति हो जाए, शांत हो जाए, लेकिन आपका तृष्णा में और जो है वृद्धि होती है, और अशांत और बेचैन और घर दुख आपको होते चला जाता है, अस्थिर रहते ही नहीं हैं। एक इसी प्रकार बहुत के मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा पैसा वाला वही सुखी होगा, लेकिन ऐसा संत महात्मा नहीं कहते हैं। जो सबसे बड़ा संतोषी है वही सुखी होता है, और जो जिसको संतोष नहीं है तो सुंदर स्त्री, पुत्र पुत्री और धन ज्ञान से सुखी, बाल बुद्धि से सुखी नहीं होता है। संतोषी ही सुखी होता है, न कि निर्धन दुखी होता है, धनवान सुखी होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा केवल मन का भ्रम है, मन का, ज्ञान का नहीं, मन का। एक उदाहरण देते हैं, अगर यदि कोई किसी को खूबसूरती स्त्री मिल जाए और निपुंसकता रहे, क्या सुखी हो जाएगा? बहुत धन रहे, जठराग्नि उसका विफल हो जाए, सुंदर सुंदर पकवान भोजन 56 प्रकार का बनाया जाए, भूख मंदा हो जाए, बुखार लग जाए, उसको अच्छा लगेगा? अनिंद्रा की बीमारी हो, गलीचा और सोने का पलंग पर सुलाया जाए, क्या सुख होगा? कभी नहीं। इसीलिए कहता है कि संतोषी ही सुखी होगा, और स्वस्थवान ही वह सभी सुख प्राप्त करने में सामर्थ्यवान होगा। एक उदाहरण देते हैं। एक राजा साहब बड़ा विषय भोगी, वह किसी सुसंगति में आकर के गुरु से दीक्षा ले लिए थे। गुरु महाराज उनके राजा के अपना शिष्य समझ करके, भाई चलो, विचार क्या मन में आया, उधर से निकल रहे हैं तो राजा से भेंट कर लें, मेरा चेला है राजा। तो महात्मा जी उनके राजमहल में गए, तो सिपाही दीवान ने कहा, बैठिए गुरु महाराज, राजा साहब को सूचना देते। तो कहाँ सूचना दो? सिपाही गए, वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे। राजा साहब कहा, राजा साहब ने ठीक है बैठाइए गुरु महाराज को। गुरु महाराज 1 घंटा तक बैठे रहे दरबार में, लोटा पानी दिया, आदर सत्कार किए। सिपाही ने कहा कि राजा साहब आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो मैंने गुरु महाराज ने, महात्मा जी ने मन में विचार किया ज्ञान से कि भाई हमारा चेला किसका पूजा कर रहा है? गुरु जब यहाँ उनके दरवाजे पर बैठे, वहाँ पूजा किसका कर रहा है? हमारा चेलवो भी जो है अल्पज्ञानीय है। कहे संत महात्मा लोग कहते हैं कि तीनों लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। कि भाई गुरु का पद का नख का ध्यान करने से, वही ज्योति के सहारे से यह तीनों पर्दों के पार वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। और ये मेरा चेलवा कैसा है, किसका पूजा कर रहा है? जब गुरु का सूचना मिल गया कि आए हुए हैं, तो पर भी जो है कहता पूजा। वो 1 घंटा 2 घंटा के बाद आए राजा साहब, आकर दंडवत किए, प्रणाम पाती, और
बड़े विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव बड़ी धन्य भाग है जो कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं, अच्छी बात है। कह रहा है साहब तो कि जी गुरुदेव आज्ञा कीजिए। अरे तुम किसका पूजा कर रहे थे? सिपाही ने कहा पूजा कर रहे थे। कि जी क्योंकि किसका पूजा कर रहे थे रे? जब तुम्हारा गुरु यहाँ है दरवाजे पर आकर बैठे हुए हैं 2 घंटा से, तो पूजा किसका कर रहा था? तो गुरु महाराज क्या करें, सोना जो है 10 कुंटल है उसी का पूजा कर रहे थे। वो 10 कुंटल सोना है उसी का। क्योंकि जी तो सोना का तो धन का पूजा करना पड़ता है गुरुदेव, क्योंकि बरकत हो धन में। का नाना प्रकार का खर्च होता है, सेना खर्चा, राज्य खर्चा जो है, राज्य का विकास के लिए धन को तो रखना ही पड़ता है। हाँ तो 10 कुंटल सोना है ना। तो जी तो महात्मा जी ने कहा तो सोना का बड़ी अति आवश्यकता है तुमको। क्योंकि जी बिना सोना का कैसे राज चलेगा? उसी का पूजा करते हैं गुरुदेव, सुबह शाम 2 टाइम। तो तू ईश्वर को पूजा पाठ नहीं करता है, गुरु का ध्यान वान नहीं करता है। क्योंकि वो कभी कभी करते हैं गुरु महाराज, लेकिन सोना का तो पूजा पाठ निरंतर करना पड़ता है। क्योंकि बड़ा मुश्किल है। तू सोना का पूजा कब से करने लगा रे? लो अच्छा तुमको जो है सोना बनाने का पावरे दे दें कि सोना का तुमको और खजाने दे दें, सो बोलो। तू बहुत सोना का पूजा करता है। तो जो लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। आप खुद समझ सकते हैं कि लोभी आदमी क्या मांगेगा। वो तो कहा गुरुदेव, हाँ गुरुदेव अगर यदि आप प्रसन्न हैं तो क्योंकि हाँ हम बहुत प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर। क्या तू सोना का पूजा करता है तो हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। तो गुरु महाराज यदि प्रसन्न है तो आप सोना बनाने का हमको पावरे दे देते तो बढ़िया रहता। हाँ वो तो हम जानबे करते हैं। तो ठीक है जाओ, तुमको हमने सोना बनाने का पावर दिया और कल सवेरे से सूर्योदय जब हो जाएगा तो तू शुरू कर देना। जिस वस्तु को तू छुएगा वह यथाशीघ्र ही सोना में परिणत हो जाएगा, अर्थात सोना बन जाएगा। जो जो वस्तु तू छुएगा सब सोना हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ राजा साहब। कल के जैसे प्रभु आपकी आशीर्वाद, बड़ी खुशी हुई। क्योंकि हाँ ठीक है अब हम चल जाते हैं। तो नहीं गुरु महाराज खाना वाना खा, नहीं खाना वाना तो सब अब खाना खा लिए, आप कितना खाएंगे। खाना खा कर के आए थे, हमारा भक्त था तो उसके यहाँ भी मिले थे तो खाना खा के बहुत ठीक। अब जो है बाद में तो फिर कभी आएंगे तो कल सवेरे से सोना बनाना शुरू कर देना। कल के जी गुरुदेव ऐसा ही करेंगे। उनको हाँ गुरु महाराज तो चले गए और यह जो है रात भर बेचैन रहा कि किसी प्रकार जल्दी से जल्दी सवेरा हो जाए, सूर्योदय हो जाए, जो कि हम सभी वस्तु को सोना बनाना शुरू कर दें। अब जो है रात भर नींद नहीं लगा। कामी क्रोधी लालची, जो काम में कामी है, चोर है, लोभी है, लंपट है, क्रोधी अहंकारी है, ऐसे सब को रात नींद नहीं लगता और निंद्रा की बीमारी हो जाती है। ये तो लोभी प्रवृत्ति का था राजा। तो वह जो है रात भर जगले रहा। सवेरे जैसे सूर्योदय हुआ तो यह जाकर के छूना शुरू कर दिया। कुर्सी छुआ, टेबल छुआ, छूते छूते पाया छुआ, सब जा कर के बगीचा में गाछ वृक्ष बहुत छूते छूते जो है गाय भैंस घोड़ा गधा सबको छूना शुरू कर दिया। जब सब सोना तुरंत बनते गया। छूते छूते जो है 12-2 बज गया। अब उधर से सबको छूते हुए आ रहा था
अब हाथी घोड़ा कतों को छूते जाए। अब तो भूख का अनुभव किया, उधर से आया 2 बजते 3 बज गया। अब घर आते आते 4। अब क्या करे, जब 4 बज गया तो उसका एक बेटा था, वह भी स्कूल से आया तो पिताजी के गोद में, राजा के गोद में जैसे चढ़ा तो वह छुआ तो सोना बन गया। अब तो रानी डर से भाग गई, सिपाही भाग गया, नौड़ी दाय सेवक सेविका सब भाग गया कि भाई जो लोभी लंपट राजा हमको छू देगा तो हम सोना बन जाएंगे। सबको ये छू रहा है, जिसको छूता है सबको जो सोने बना देता है। सब गधा घोड़ा बकरी गधा सबको जो हाथी सबको छू करके सबको सोने बना दिया। बड़ा मुश्किल है, डर से तो भाग गया, सेवक सेविका पत्नी भी भाग गई, सिपाही सेना भी भागने लगा कि भाई इससे दूर रहो, ये तो राजा साहब सोना बनाने लगा सबको छू करके। अब जब उसको वह खाने के लिए बैठा, जब खाना परोस करके कोई दिया नौड़ी ने जोर से ही, वो जैसे खाना हाथ में लिया तो वह सोना हो गया। अब खाएगा क्या, सोने नहीं है ना खाएगा, जो भूखले रह गया। अब तो रात 8 बज गया, भूख से छटपट बेचैन हो गया। 10 बज गया, अब तो यह बड़ी ज़ोर से रोने लगा भूख से। और भूख प्यास से तो बड़ा जोर, जब से पानी छुआ तो वो भी सुना, सब चीज़ तो सोने हो लगा। बड़ा मुश्किल है, अब करे तो करे क्या। ये तो बड़ी ज़ोर से भूख प्यास से छटपट करने लगा, रोने लगा। अब गुरु महाराज को पुकारना, गुरुदेव जल्दी प्रकट हो जाइए, गुरुदेव जल्दी उपकार कीजिए, गुरुदेव दया कीजिए हमारे हम अज्ञानी पर, जो कि हम कितना लोभी आदमी थे, जो कि यह पावर हम आपसे मांग लिए। गुरु महाराज बड़ी बिलक करके रोने लगा। गुरु महाराज 12 बजे रात में प्रकट हो गए। कहा क्या बात है महात्मा जी, क्या बात है राजा, क्या सोना नहीं बनता है क्या? कल के जी सोना तो बनिए रहा है, लेकिन कृपा करके यह पावर को ले लीजिए। इस पावर से जो छूने से सोना बनता है, इस पावर से तो मेरी रानी भी चली गई, बेटा भी सोना हो गया, शेर सिपाही सब भाग गया, सेवक सेविका सब भाग गया, सब जो भी भोजन छूते हैं तो वो भी सोना होता है, पानी भी सोना। अब हम क्या करें? अब तो हमको लगता है कुछ दिमागे काम नहीं कर रहा है। गुरुदेव आप कृपा करके ये पावर ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमको सोना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों का में सेवा चाहिए। हम क्या आपके चरणों में सेवा, हम समझ गए कि बिना संतोष से सुख नहीं होता है, कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहेगा तब तक दुख ही दुख है। इसलिए अब हमको ज्ञान का ग्रंथि खुल गया। अब हम समझ गए कि जो है यह पावर सोना का जरूरत नहीं है। इसलिए कामनी कंचन सुरा और सुंदरी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ललायित रहता है, अपना बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में खर्च कर देता है। ये सब जो है उलूल जुलूल में, अरे जीव आत्मा का सदगति प्राप्त करने के लिए तू प्रयत्न कर रे। इसके लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतः साधना से तू ईश्वर की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान होगा। बुद्धि यही ज्ञान प्राप्त करने सद्गुरु के चरणों की सेवा करें, उनकी सेवा से वह कृपा प्राप्त होगा, और कृपा से जो है जुक्ति से भक्ति से तब मुक्ति होगा। नहीं तो जो है यह विषय भोग के चक्कर में फंस करके तू अपना बल बुद्धि को व्यर्थ में खर्च करेगा, और आवागमन के चक्कर में फंस करके अनेक प्रकार का दुख ये जीवात्मा को होते रहेगा। यतन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, सभी इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के फेर को छोड़ सजीवात्मा की सदगति के लिए पिंड से ब्रह्मांड की गमन करने के बारे में, पिंड का आसक्ति का त्याग कर करके ब्रह्मांड का यात्रा करने के बारे में सोच। उसके लिए सद्गुरु की चरणों की सेवा अति आवश्यकता है, उनकी कृपा जरूरत है। उनके ज्ञान ज्योति से ही आप वह ब्रह्म की प्राप्ति करने की ओर बढ़ेंगे। इसलिए कहता है, ये शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से ईश्वर का ध्यान सत्संग कर, इसके साधु की संगति, विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु चरणों की सेवा अति अनिवार्य है। संत महात्मा लोग कहते, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने।
ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या गुने, सुरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज निज काज हो कटु साज क्या करे, सदगुरु की कृपा प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे, मैं ही जो गुरु की आस हो भव त्रास क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर में क्या फिरे। श्री सदगुरु ऐन महल पट बंद करके चलु सुख मन घाटी हो, बिना सुषमना ध्यान से नदानुसंधान विधि, नाद ध्यान सुषमना ध्यान से नाद ध्यान करेंगे तभी यह ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अर्थात तब कैवल्य परम पद प्राप्त होगा। इसलिए दोनों नेत्रों के पट को बंद करके बीच में भवों के बीच में अज्ञात चक्र पर ध्यान को केंद्रित करो, अस्थिर करो। ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति महल धसी धाय की निरखत बैराटी हो, धुर धुन रही लही से भम परम पद बंधन लेहु काटी हो, ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो, संतन की यह राज रही भेक ब्रह्म में पटी हो, मैं ही ऐसी साहब दया दीनी भ्रमली हो काटी हो, ऐन महल वट बंद के चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो, ऐन महल पट बंद। क्या सोवते गफलत के मारे जाग जाग मन वाग रे, अंतकाल संगी न होगा संग न चल कऊ तेरे, यधन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख ना सुख तेरो आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज को जान्यो भयो काल के चेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे रे, दिल परितीत प्रीति करि गुरु से कर ततंग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कट जई हैं कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे। हे भाई, यह मेरा है तेरा है, जगह जमीन स्त्री है पुत्र पुत्री है, धन धाम है, कुटुंब कबीला सबरा। जब श्वास बंद हो जाएगा तुम तुरंत यथाशीघ्र घर से निकाल कर जला कर राख कर दिए जाओगे। इसलिए जलने के शरीर जलने के पहले ही तो यह शरीर मोक्ष का साधन है, द्वार है। इस शरीर के माध्यम से तीनों पर्दों के पार अंतर्मुखी अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर करके सुषमना ध्यान करके जो है आप क्या करें, ये तीनों अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार ऊपर में तब आदि शब्द मिलेगा। आदि शब्द में अनहद शब्द, अनहद शब्द में जो ज्योति है, ज्योति में जो ध्वनि है, ध्वनि में ज्योति शब्द में जो ध्वनि है, ध्वनि में जो ज्योति है, वही ज्योति में मन लय हो जाएगा, लीन हो जाएगा। तब यह सभी इंद्रियों से छुटकारा मिल जाएगा, कुसंगति छूट जाएगी जीवात्मा को। तब आदि शब्द मिलेगा। आदि शब्द से निशब्द
निःशब्द में धीरे वो कैवल्य परम पद वही है, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। तब जो है क्या होगा, तब फिर आवागमन के चक्कर में नहीं फंसना, वह परम आनंद में चलेगी। फिर जन्म मरण के चक्कर से आप पूर्ण मोक्ष हो जाते हैं। इसके लिए इंद्रियातीत होना जरूरत है। इंद्रियों कि जब तक कुछ संगति में जीवात्मा सदगति नहीं होगी, इसलिए इसकी आसक्ति का त्याग ही जो है आपको परमोत्कृष्ट कार्य है। श्री सद्गुरु महाराज बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी चरणों की सेवा निष्कपट निश्चल होकर के प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा से सेवा करें, उनके शरण में जाएं, तब उनकी कृपा से ही आप ब्रह्म तत्व का दर्शन प्राप्त करेंगे। उनकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तमुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सो ऐसी हो जय, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगम रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति प्रजजी, शब्द सूरतय अभ्यास सरलतर, करिगरी सार शब्द गही, सी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, अवखंडन यारति यह निर्मल, कृमेही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।